छोटा सा गांव था जहां एक साधारण सा कच्चा घर था। उसी घर में एक मेहनती किसान और उसका इकलौता बेटा नीलकमल रहते थे। किसान हर दिन खेतों में पसीना बहाता, हल चलाता, फसलें बोता और इस उम्मीद में जीता कि उसका बेटा कभी उसकी मेहनत समझेगा। लेकिन नीलकमल बिल्कुल उल्टा था। हर दिन घर में पड़े पड़े सोता रहता, न किसी से बात करता, न बाहर की दुनिया में कोई रुचि थी। उसके पिता उसे रोज समझाते, बेटा बाहर जा, खेत देख, तालाब से पानी भर ला, कुछ सीख तो ले। मगर नीलकमल उनकी बात को हंसी में उड़ा देता और कहता, आपका खेत, आपकी मेहनत, मुझे क्यों परेशान करते हो। कभी कभी गुस्से में उन्हें घर से भगा देता। एक दिन किसान सुबह सुबह खेत में गया। धूप बहुत तेज थी, फिर भी वो हल चला रहा था, जमीन की बंजर परतों को तोड़ता हुआ। पसीने से भीगा उसका शरीर थक चुका था, मगर फिर भी उसने काम नहीं छोड़ा। तभी अचानक उसे चक्कर आया और वह खेत में ही ढेर हो गया, बेहोश पड़ा रहा। कुछ देर बाद एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने किसान को देखा और दौड़कर उसकी सहायता की। वह किसान को अपनी पीठ पर उठाकर उसके घर तक ले आया। नीलकमल ने जब देखा कि उसके पिता को कोई उठाकर ला रहा है तो वह चौंका नहीं, बल्कि ताना मारा, ये तो रोज की नाटकबाजी है, काम से बचने के लिए अब ये भी कर रहे हैं। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा कि उसके पिता अब कोई हरकत नहीं कर रहे, तब उसका दिल कांप उठा। गांव के वैद्य को बुलाया गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वैद्य ने सिर हिलाया और कहा, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। नीलकमल की दुनिया उजड़ गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने पिता का अंतिम संस्कार किया, फिर चुपचाप घर लौट आया और वैसे ही लेट गया जैसे हर दिन लेटा करता था। मगर अब नींद नहीं आई। दिन बीते, हफ्ते बीते, घर का राशन खत्म होने लगा। कोई आमदनी नहीं थी, कोई काम नहीं था। अब उसे महसूस हुआ कि घर में रोटियां अपने आप नहीं बनती थीं, कपड़े अपने आप नहीं धुलते थे और खाट पर सोना भी एक मेहनत के बाद की शांति होती है। भूख से बेहाल होकर एक दिन वह अपने पिता की पुरानी लाठी उठाकर खेत की ओर गया। जैसे ही वह हल उठाने लगा, उसका शरीर थक गया। तेज धूप से उसकी आंखें चौंधियाने लगीं और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं बैठकर वह फूट फूट कर रो पड़ा, पिताजी, आप कितनी मेहनत करते थे और मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाया। अब उसे पिता के श्रम की, उनकी चिंता की, उनकी ममता की असली कीमत समझ में आने लगी थी। उस दिन के बाद नीलकमल ने हार नहीं मानी। वह हर दिन खेतों में जाता, नई नई तकनीकों से खेती सीखने लगा। उसने फसल की बेहतर देखभाल की, जैविक खाद इस्तेमाल की, समय पर सिंचाई की और कुछ सालों में उसका खेत हरा भरा हो उठा। उसने अपनी मेहनत से खूब पैसा कमाया। फिर वह उसी गांव में एक सुंदर पक्का घर बनवाया और उसमें अपने पिता की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई। वह रोज उस तस्वीर के आगे बैठता, उन्हें याद करता और कहता, काश पिताजी, मैं आपको पहले समझ पाता। एक दिन वह जंगल में लकड़ी बटोरने गया। वहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। नीलकमल ने कहा, बाबा, सुना है आप बड़े ज्ञानी हैं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बाबा बोले, पूछो बेटा। नीलकमल की आंखें भर आईं। क्या मेरे पिताजी अब भी इस दुनिया में हैं? क्या आप उन्हें वापस ला सकते हैं? बाबा ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, जो इस दुनिया से चला गया उसे कोई वापस नहीं ला सकता। नीलकमल फूट पड़ा, पिताजी मेरी जान थे। मैंने उन्हें कभी समझा ही नहीं। जब तक वो थे तब तक मैंने उन्हें झिड़क दिया। बाबा बोले, मुझे पता है कि तुम्हारे पिता कितनी मेहनत करते थे और कितना तुम्हें प्यार करते थे, मगर यही जीवन का सच है। जब तक अपने होते हैं हम उन्हें अनदेखा करते हैं, जब वे चले जाते हैं तो उनके होने की अहमियत समझ आती है। नीलकमल बोला, अब मुझे समझ में आया कि वक्त रहते अपने माता पिता की कदर करनी चाहिए, नहीं तो बाद में सिर्फ पछतावा और यादें बचती हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, सच कहा बेटा, अगर तुम उस समय अपने पिता से प्रेम करते, उनका आदर करते, तो शायद आज उन्हें खुशी खुशी विदा कर पाते। बाबा जंगल की ओर चले गए और नीलकमल सिर झुकाए लकड़ियों का गट्ठर लिए अपने घर की ओर लौटने लगा। मगर इस बार उसके दिल में पछतावे के साथ एक संकल्प भी था कि अब वह अपने पिता की यादों को जिएगा और दूसरों को भी सिखाएगा कि जब तक माँ बाप हैं तब तक ही उनका सच्चा मूल्य समझो।